मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में चर्चा की थी। आज भूवैज्ञानिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यह तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सब डिविजन्स की विस्तार से व्याख्या करेंगे और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो सब डिविजन्स हैं उनका जो कालखंड है उस कालखंड के सापेक्ष चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे नीचे वाला भाग, जिसे हम हेडन कहते हैं, हेडन के बारे में चर्चा करते हुए हमने बताया कि पृथ्वी की जो आयु है वह 4.6 बिलियन वर्ष है, अर्थात 4 करोड़ 60 वर्ष पृथ्वी पुरानी है। लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल 4 अरब 56 लाख वर्ष से प्रारंभ होती है, यानी कि 4.56 बिलियन वर्ष से जियोलॉजिकल टाइम स्केल की शुरुआत होती है। यह वह समय है जब रॉक फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू ही हुआ था। इससे पूर्व का जो काल था उसमें पृथ्वी एक आग का जलता हुआ गोला थी। हेडन काल से के बाद से चट्टानों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। हेडन की आयु विद्यार्थियों 4.56 बिलियन वर्ष अथवा 4,560 मिलियन वर्ष पुरानी है या मिलियन वर्ष है। 4,560 मिलियन वर्ष का जो कालखंड है उसे हम हेडन के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके बाद जैसा कि हमको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पुराने लेक्चर में बताया कि आर्कियन का जो टाइम है उस आर्कियन को आगे सब डिविजन्स के आधार पर हम यू आर्कियन, पेलियो आर्कियन, मीज़ो आर्कियन तथा नियो आर्कियन में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। जो यू आर्कियन है उसकी आयु 3,850 मिलियन वर्ष है। उसके बाद कंपैरेटिवली जो यंगर कालखंड है उसे हम पेलियो आर्कियन कहते हैं, जिसकी आयु 3600 मिलियन वर्ष है। उससे कंपैरेटिवली यंगर जो चट्टानें हैं, यंगर कालखंड जो है उसे मीज़ो आर्कियन कहते हैं, जिसकी आयु 3200 मिलियन वर्ष आंकी गई है। और आर्कियन का सबसे नवीनतम भाग जो सबसे ऊपर है उसको हम नियो आर्कियन कहते हैं, जो कि सबसे आर्कियन का सबसे यंगेस्ट पार्ट है और इसकी एज 2800 मिलियन वर्ष आंकी गई है। विद्यार्थियों, ये आर्कियन का
जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सब डिविजन्स था। आर्कियन के ऊपर की चट्टानों को हम प्रोटीरोजोइक्स कहते हैं, प्राकजीवी जिसे हिंदी में कहा जाता है। प्रोटीरोजोइक की काल अवधि को भी 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे निचला भाग, जो कि ओल्डेस्ट भाग भी कहलाता है, उसे पेलियो प्रोटीरोजोइक कहते हैं। मध्य भाग मीसो प्रोटीरोजोइक कालखंड कहलाता है तथा सबसे शीर्षस्थ भाग न्यू प्रोटीरोजोइक के रूप में परिभाषित है। इस प्रकार पेलियो प्रोटीरोजोइक सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, मीसो प्रोटीरोजोइक मध्य भाग तथा न्यू प्रोटीरोजोइक सबसे यंगेस्ट पार्ट है। इन 3 भागों को भी फर्दर आगे सब डिवाइड किया गया है। पेलियो प्रोटीरोजोइक में आगे 4 उप विभाजन किए जाते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो फॉर्मेशन है, इसका जो कालखंड है, उसे सिडेरियन कहते हैं। इसके ऊपर राइसियन से कंपैरेटिवली यंगर ओरोसीरियन तथा सबसे नवीनतम, जो कि सबसे शीर्षस्थ पर स्थित है, उसे हम स्टेथेरियन कहते हैं। सिडेरियन का कालखंड या उसकी आयु जो है वह 2500 मिलियन वर्ष है। राइसियन की आयु 2300 मिलियन वर्ष, ओरोसीरियन की 2050 मिलियन वर्ष है तथा स्टेथेरियन की जो आयु है वह 1800 मिलियन वर्ष आंकी गई है। ये 4 भाग मिलकर प्रोटीरोजोइक के सबसे निचले भाग पेलियो प्रोटीरोजोइक्स का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, पेलियो प्रोटीरोजोइक के मध्य भाग को हमने कहा था मीसो प्रोटीरोजोइक। मीसो प्रोटीरोजोइक को आगे हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे निचला भाग गैलीलियन कालखंड, उसके ऊपर कंपैरेटिवली यंगर पार्ट या मध्य भाग को हम कहते हैं एक्लेसियन तथा सबसे ऊपर जो नवीनतम भाग है उसे हम स्टेनियन कहते हैं। गैलीलियन की आयु 1600 मिलियन वर्ष है। एक्लेसियन की आयु 1400 मिलियन वर्ष आंकी गई है तथा स्टेनियन 1200 मिलियन वर्ष पुराना है। पेलियो तथा मीसो प्रोटीरोजोइक के बाद प्रोटीरोजोइक को नियो प्रोटीरोजोइक में बांटा जाता है। नियो प्रोटीरोजोइक को भी आगे हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसा कि हमने पेलियो प्रोटीरोजोइक को 4 भागों में बांटा, मीसो प्रोटीरोजोइक को 3 भागों में बांटा, उसी प्रकार नियो प्रोटीरोजोइक को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो सबसे नीचे होगा उसे हम डोनियन कहते हैं। उसके ऊपर कंपैरेटिवली यंगर पार्ट क्रायोजेनियन कहलाता है और सबसे ऊपरी भाग इंडिया कारण कहलाता है। डोनियन की एज है 1000 मिलियन वर्ष, क्रायोजेनियन की एज 850 मिलियन वर्ष है तथा इंडिया कारण की एज करीब 630 मिलियन वर्ष आंकी गई है। इनमें से जो इंडिया कारण है विद्यार्थियों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है, क्योंकि इंडिया कारण कालखंड के दौरान जीवाश्म चट्टानों में मिलते हैं। इंडिया कारण काल के जो जीव हैं वे प्रागैतिहासिक या प्रारंभिक जीव कहलाते हैं और उनका वर्तमान की चट्टानों में मिलना बहुत ही ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।
उस कालखंड का यानी ईडियाकारण्य कालखंड का हाल ही में कई शोध पत्रों में जिक्र हुआ है। विद्यार्थियों, राजस्थान में भी ईडियाकारण्य के ऊपर कई शोध हुए हैं। जोधपुर की जो सूरसागर की चट्टानों में ईडियाकारण्य के बायोलॉजिकल इम्प्रिंट्स पाए जाते हैं, उन पर भी कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। ईडियाकारण्य इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि यह प्रोटीरोजोइस का सबसे ऊपरी तथा यंगेस्ट भाग है, जिसकी आयु 630 मिलियन वर्ष है। ईडियाकारण्य इस रूप में भी विद्यार्थियों महत्वपूर्ण है कि यह प्री कैम्ब्रियन तथा प्रोटोजोइक के मध्य की बाउंड्री का निर्माण करता है। आर्कियन में प्रोटोजोइक के ऊपर पेलियोजोइक्स का ईरा प्रारंभ होता है। पहले हमने आर्कियन का वर्णन किया, आर्कियन के जो कालखंड है उनको देखा। उसके बाद में हमने प्रोटीरोजोइक्स के बारे में चर्चा की, जिसको पेलियो, मीजो तथा न्यू प्रोटीरोजोइक में बांटा था। अब प्रोटीरोजोइक्स के ऊपर जो कालखंड है उसे हम पेलियोजोइक्स का ईरा कहते हैं। पेलियोजोइक्स विद्यार्थियों, जिसे हम प्रारंभिक या प्राइमरी चट्टानें भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, उनमें जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था 6 पीरियड आते हैं। 6 पीरियड में इसको बांटा जाता है पेलियोजोइक्स को। सबसे नीचे कैम्ब्रियन, उसके बाद ओर्डोविशियन, इसके बाद कंपैरेटिवली यंगर सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, उसके पश्चात कार्बोनिफेरस तथा सबसे जो नवीनतम पीरियड है उसे हम पर्मियन काल खंड कहते हैं। कैम्ब्रियन जो है, जो कि पेलियोजोइक का सबसे निचला भाग है, वह 630 मिलियन वर्ष से पुराना है या नवीन है। 630 मिलियन वर्ष से नवीन है, जिसको भी 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे निचले भाग को लोअर कैम्ब्रियन, मध्य भाग को मिडिल कैम्ब्रियन तथा सबसे ऊपरी भाग को अपर कैम्ब्रियन या प्यूरोंजियन कालखंड भी या पीरियड भी कहते हैं। लोअर कैम्ब्रियन की आयु 542 मिलियन वर्ष, मिडिल कैम्ब्रियन की आयु 513 मिलियन वर्ष तथा प्यूरोंजियन की आयु 501 मिलियन वर्ष आंकी गई है। तो इस प्रकार 542 से 501 मिलियन वर्ष तक के कालखंड को हमने कैम्ब्रियन में के रूप में डिफाइन किया है। उसके पश्चात कैम्ब्रियन से जो यंगर चट्टानें हैं वह ओर्डोविशियन पीरियड के अंतर सम्मिलित की जाती हैं। या कैम्ब्रियन से जो यंगर पीरियड है, जो कालखंड है, उसे हम ओर्डोविशियन कहते हैं। इसे भी 3 भागों में हम बांटते हैं, लोअर, मिडिल तथा अपर ओर्डोविशियन। सबसे नीचे लोअर ओर्डोविशियन, मध्यवर्ती भाग मिडिल ओर्डोविशियन तथा सबसे ऊपरी भाग अपर ओर्डोविशियन कहलाता है। लोअर ओर्डोविशियन की आयु 488 मिलियन वर्ष है। मिडिल ओर्डोविशियन की आयु तकरीबन 472 मिलियन वर्ष है। अपर ओर्डोविशियन की आयु 461 मिलियन वर्ष आंकी गई है। कैम्ब्रियन तथा ओर्डोविशियन, यह ओर्डोविशियन जो काल है वह 488 से 461 मिलियन वर्ष तक का कालखंड है। अब विद्यार्थियों, कैम्ब्रियन ओर्डोविशियन के पश्चात नेक्स्ट जो कालखंड है वह सिल्यूरियन कालखंड आता है।
सेलुरियन पीरियड, जिसे भी 4 भागों में हम बांटते हैं। सबसे नीचे वाले भाग को हम लेलेंडोरी कहते हैं। उससे कंपेरेटिवली यंगर पार्ट वैनलॉक कहलाता है। इससे ऊपर लुडलो, और सबसे जो नवीनतम पार्ट है सेलुरियन का, उसे हम प्रीडोली कहते हैं। लेलेंडोरी की आयु 444 से 436 मिलियन वर्ष के मध्य है। वैनलॉक की आयु 428 से 426 मिलियन वर्ष है। लुडलो की आयु 423 से 421 मिलियन वर्ष है तथा प्रीडोली की आयु 419 मिलियन वर्ष के लगभग है। तो इस प्रकार हमने कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन तथा सिल्यूरियन पीरियड का विभक्तिकरण किया। सिल्यूरियन के ऊपर का कालखंड डेवोनियन कालखंड आता है, जिसे भी 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे निचला भाग लोअर डेवोनियन, मध्यवर्ती भाग मिडिल डेवोनियन तथा सबसे ऊपरी भाग या शीर्षस्थ भाग, अथवा जिसे सबसे नवीनतम भाग भी कहते हैं, वह अपर डेवोनियन कहलाता है। लोअर डेवोनियन की आयु 460 से 407 मिलियन वर्ष आंकी गई है। मिडिल डेवोनियन की आयु 397 से 391 मिलियन वर्ष के मध्य है तथा अपर डेवोनियन की जो आयु है वह 385 से 375 मिलियन वर्ष के मध्य है। डेवोनियन के ऊपर विद्यार्थियों कार्बोनिफेरस काल आता है। इस कार्बोनिफेरस काल को 2 भागों में हम बांटते हैं। सबसे निचला भाग मिसिसिपियन सबसिस्टम कहलाता है और ऊपरी भाग पेंसिल्वेनियन सबसिस्टम कहलाता है, जो कि कार्बोनिफेरस का सबसे यंगेस्ट पार्ट है। मिसिसिपियन सबसिस्टम की जो आयु है वह 359 से 326 मिलियन वर्ष है। पेंसिल्वेनियन सबसिस्टम की आयु 318 से 303.9 मिलियन वर्ष, या कह सकते हैं 304 मिलियन वर्ष के मध्य है। कार्बोनिफेरस के बाद में पैलियोजोइक का सबसे नवीनतम जो पीरियड है उसे हम पर्मियन कहते हैं। पर्मियन को आगे फिर 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे जो ओल्डेस्ट पार्ट है उसे हम सिसुलेरियन कहते हैं, मध्यवर्ती भाग को गौडालुपियन तथा सबसे नवीनतम भाग को लोपेंजियन कहते हैं। सिसुलेरियन की आयु 299 से 276 मिलियन वर्ष के मध्य, गौडालुपियन की आयु 270.6 से 266 मिलियन वर्ष तथा लोपेंजियन की आयु 260.4 से 254 मिलियन वर्ष आंकी गई है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने आज के लेक्चर में हेडन, आर्कियन, पैलियोजोइक तथा प्रोटेरोजोइक तथा पैलियोजोइक कालखंडों के बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगा। ये पृथ्वी पर अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन या महाविनाश हो चुके हैं। इन महाविनाशों में महत्वपूर्ण महाविनाश हमारे आज के लेक्चर से संबंधित हैं। प्रथम महाविनाश ऑर्डोविशियन कालखंड में हुआ था। दूसरा महाविनाश डेवोनियन कालखंड में हुआ था तथा तीसरा महाविनाश पर्मियन कालखंड में हुआ था। ये तीनों पैलियोजोइक इरा से जुड़े हुए कालखंड हैं। लगभग 85% जीवन इन महाविनाश के दौरान समाप्त हो गया। आज के लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही।
अगले लेक्चर में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।